हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर की दो बदनामे ज़माना रिजेक्शन रीजंस की बात करने वाले हैं। और आपको पता चल चुका होगा कि वो हैं नॉइज़, फिल्म ग्रेन और फोकस। ये दो रिजेक्शन रीजंस हैं जो कि ऑलमोस्ट हर शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर को देखने को मिलती हैं, और उसमें भी ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो मोबाइल से फ़ोटोज़ कैप्चर करते हैं। इवन के जिनके प्रोफेशनल कैमरा से फ़ोटोज़ कैप्चर की होती हैं उनको भी ये रीज़न देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके कुछ सोल्यूशंस को देखेंगे, कुछ टिप्स को देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। इस रीज़न को ख़त्म करने के लिए सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप अपनी फ़ोटोज़ को कैप्चर करने से पहले इम्प्रूव करें। फोटोज एडिटिंग का प्रोसेस बाद में है, आप अपनी फोटोज को कैप्चर करते वक्त इम्प्रूव करें, अच्छी फोटोज कैप्चर करने की कोशिश करें। अब आपकी फोटोज अच्छी कैसे होंगी उसके लिए आपको टाइम लगेगा। मैं अपनी शुरू की वीडियोस में बता चुका हूं कि मैं पहले शटरस्टॉक पर इमेजेस अपलोड करता था तो मेरी ऑलमोस्ट सारी इमेजेस रिजेक्ट हो जाती थी। फिर मैंने इमेजेस अपलोड ही करना छोड़ दिया क्योंकि हम इतना टाइम लगाते हैं टाइटल कीवर्ड्स लिखने में, और जब इमेज रिजेक्ट हो जाए तो बहुत अफसोस होता है। तो मैं फिर इलस्ट्रेशन अपलोड करने की तरफ चला गया, लेकिन मैंने साथ साथ फोटोज जो हैं कैप्चर करता रहा। मैं हर रोज फोटोज कोई ना कोई ऐसे ही रैंडम ऑब्जेक्ट्स की कैप्चर करता रहता था, जिससे मेरी फोटोग्राफी जो है वो इम्प्रूव हुई और मुझे कुछ समझ आने लगी कि फोटोज कौन सी फोटो ज्यादा फोकस में है, कौन सी नहीं है, नॉइज कहाँ पे है। तो ये चीज आपको प्रैक्टिस से समझ आएगी। उसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस ओपन करके रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इमेज मैंने ओपन की है। ये सिंपल नेचर की इमेज है। ऐसी इमेजेस मैं अपलोड नहीं कर रहा। अब शटरस्टॉक पे ये बिल्कुल इनके सेल होने के चांस नहीं है, और मैं बार बार ये चीज बताता हूँ। ये सिर्फ मैं प्रैक्टिस के लिए कैप्चर करता रहता हूँ। अब आप इस इमेज में देखें तो ये ओवरऑल देखने में एक अच्छी इमेज है, नेचुरल सीन है और क्लाउडी स्काई है। यहाँ पे देखें तो ये जो ट्रीज हैं ये सारे ब्लर हैं। शुरू वाली तो आप देखेंगे कि ये फोकस में है, लेकिन यहाँ पे देखें तो ये सारी ब्लर हो चुकी है। और फिर आप इस स्काई को देखें तो इसमें नॉइज बहुत ज्यादा मौजूद है। और जब ये एरर फोकस और नॉइज का एक ही इमेज में आ जाए तो उसको इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर तो बहुत थोड़ा बहुत इशू हो तो वो सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आप एक को खत्म करेंगे दूसरा बढ़ जाएगा। नॉइज को खत्म करेंगे तो वो इमेज बिल्कुल ही ब्लर हो जाएगी, और अगर ब्लर को खत्म करेंगे तो आपकी इमेज जो है वो नॉइज से फुल हो जाएगी। इसको खत्म करने के लिए पहले आपको इसकी पीछे की साइंस समझनी होगी। जो इमेज में नॉइज आता है ना, वो आपकी इमेज में लो लाइट होती है या फिर आपके कैमरा क्वालिटी लो होती है, उसका सेंसर जो है ठीक से फोकस नहीं कर रहा होता कुछ चीजों को, तो वो उन जगह की डिटेल्स खुद से फिल करने की कोशिश करता है। तो वो उन जगह पे खुद से कुछ कलरफुल डॉट से लगा के उस इमेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है आपकी इमेज में नॉइज आ जाती है। बेसिकली वो एक आर्टिफिशियल लाइट्स, आर्टिफिशियल डिटेल्स ऐड करता है आपका कैमरा। अब नॉइज खत्म करने के लिए जो रूल है वो ये है कि फोटोशॉप में जाके इमेज को कुछ ब्लर कर देते हैं। जैसे कि फोटोशॉप में भी ऑप्शन है नॉइज रिमूव फिल्टर, लेकिन वो भी क्या करता है आपकी इमेज को ब्लर कर रहा होता है। ब्लर करने से जो है नॉइज खत्म हो जाती है, लेकिन साथ ही क्या होता है आपकी इमेज ब्लर हो जाती है और डिटेल्स कम हो जाती है। इसलिए अगर आपके दोनों रिजेक्शन रीजंस इकट्ठी आ रही हैं तो कोशिश करें उस इमेज पे टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि उसको इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, ये एक टूल है replicate.com वेबसाइट है जिसमें डिफरेंट टूल्स हैं। इसमें एक टूल है यहाँ पे सुपर रेजोल्यूशन का, उसमें आगे फिर डिफरेंट टूल्स हैं। अगर आपकी इमेज में फेस है तो ये यूज कर सकते हैं। अगर आप इमेज को अपस्केल करना चाहते हैं ये यूज करें। और यहाँ पे ये भी एक टूल है जो कि सुपर रेजोल्यूशन में चेंज करता है। यहाँ पे सुपर रेजोल्यूशन वाला ये टूल मैंने ट्राई किया है। यहाँ पे ये वाला टूल जिस पे ये वाला आइकन बना हुआ था, तो इसमें कोशिश करें कि आप जो अपस्केल है वो 8 पे रखें। अगर कम रखेंगे तो आपकी इमेज जो है वो 4 मेगापिक्सल से कम हो जाएगी। तो इस फिल्टर को मैं आपको रिकमेंड करूंगा तब यूज करें जब आपकी इमेज जो है नॉइज, फिल्म ग्रेन की वजह से रिजेक्ट हुई हो। यहाँ पे देखें इस इमेज को मैंने इम्प्रूव किया है, यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ये इमेज है बिफोर की, आप देख सकते हैं स्काई में बहुत ज्यादा नॉइज है, लेकिन यहाँ पे देखें तो ये इमेज जो है इम्प्रूव की हुई है। तो इसमें आप देख सकते हैं स्काई की डिटेल्स वगैरह सारी खत्म हो चुकी हैं, लेकिन नॉइज खत्म हो चुकी है। आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये इमेज में नॉइज बहुत ज्यादा है और इसमें नॉइज खत्म होगी, और साथ में आपको डिटेल्स की भी समझ आ रही होगी कि सारी खत्म हो चुकी है। अब इनको मैं जूम खत्म करके आपको इनका कंपैरिजन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये इमेज पहले ऐसी थी और बाद में ऐसी होगी, तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्लर जो है वो और ज्यादा हो गया।
तो इस टूल को सिर्फ तभी यूज करें जब आपकी इमेज में नॉइज बहुत ज्यादा हो, ठीक है। उसके अलावा जो ये वाला टूल है ये आप यूज कर सकते हैं इमेज को नॉइज और ब्लर दोनों खत्म करने के लिए। वैसे अगर आपको कोई और टूल ऑनलाइन मिलता है जो अच्छे से नॉइज रिमूव कर रहा है या फोकस कर रहा है इमेज को, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इमेजेस मैंने कैप्चर की हुई हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये इमेजेस हैं, एक ये इमेज, ये जो इमेज है इसको कैप्चर किया तो ये इमेज बहुत ज्यादा डार्क है, ठीक है। इसमें नॉइज है, इतनी डार्क होने के बाद भी नॉइज है। तो अब अगर हम इसको नॉइज रिमूव करते हैं फोटोशॉप में, देखें यहाँ पे मैंने इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज की है, ये बिफोर थी और ये आफ्टर है। तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो तो परफेक्ट हो गई, लेकिन साथ ही क्या हुआ, नॉइज और ज्यादा हो गई और जो चीजें ब्लर थी वो वैसे की वैसे ब्लर ही है। अब इस इमेज को नॉइज रिमूव करेंगे मजीद ब्लर हो जाएगी, और अगर ब्लरीनेस खत्म करेंगे तो नॉइज ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसी इमेजेस का बस एक ही हल है कि आप उन्हें किसी फ्री वाली वेबसाइट पिक्सा पे या पिक्सेल्स पे ऐड कर दें, या फिर आप जस्ट कैप्चर करें अपनी फोटोग्राफी को इम्प्रूव करने के लिए और उनको डिलीट कर दें। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें एक दोस्त ने कमेंट किया था कि कुछ मोबाइल्स में पोर्ट्रेट मोड होता है जो कि आपका बैकग्राउंड है ब्लर कर देता है। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो यूज होती है, जिससे जो है आपकी इमेज जो है वो बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है और मेन सब्जेक्ट ज्यादा फोकस नजर आता है, जिससे इमेज जो है शटर स्टॉक पर अप्रूव होने के चांस भी ज्यादा होते हैं और इमेज अच्छी भी लगती है। लेकिन मैंने अपने मोबाइल में यूज किया, मैं टेक्नो का मोबाइल यूज कर रहा हूँ कि ज्यादा अच्छा नहीं है। तो उसका जो पोर्ट्रेट मोड है वो क्या करता है कि बैकग्राउंड जो है वो बहुत ब्लर भी कर देता है और बहुत टाइटली क्रॉप ब्लर होता है, जिससे क्या होता है कि मेन सब्जेक्ट जो है वो भी ब्लर सा नजर आने लग जाता है और इमेज बहुत ऑड बन जाती है। तो अगर आपके भी कैमरा क्वालिटी लो है, मोबाइल डिवाइस लो है, तो आप फिर पोर्ट्रेट मोड यूज ना करें, सिर्फ जो आपका मेन कैमरा है उसको यूज करें। और आप जैसे ही स्क्रीन पे टैप करेंगे मेन सब्जेक्ट पे तो वो ऑटोमेटिकली फोकस हो जाएगा और बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको ये एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें बैकग्राउंड ब्लर है, मैंने इसमें पोर्ट्रेट मोड यूज नहीं किया, ठीक है, सिर्फ इस सब्जेक्ट पे क्लिक किया है। तो ये सब्जेक्ट फोकस तो हो गया लेकिन अच्छे से फोकस नहीं है। तो अब इस इमेज के अप्रूव होने के चांस ज्यादा है। कैसे? क्योंकि जो ज्यादातर नॉइज आती है वो स्काई में ज्यादा होती है, या जैसे ही हमारी इमेज का जो मेन दूर सब्जेक्ट होते हैं वो फोकस नहीं हो रहे होते तो वो ज्यादा नॉइजी होते हैं। तो इसमें वो चीज वैसे ही ब्लर है तो हमारा उसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं रहा। तो अब हमें सिर्फ ये इसको फोकस करना है कि ये ज्यादा फोकस हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे टूल मौजूद है, शार्पन टूल। सब्जेक्ट पे हम ये भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे ब्लर टूल है, बैकग्राउंड को हम थोड़ा थोड़ा मजीद और भी ब्लर कर सकते हैं। लेकिन ये यूज करने से क्या होगा कि अगर हमें वापस खत्म करना है ब्लर या शार्प ज्यादा होगी है तो उसे अनडू करना मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए हमारे पास दूसरा मेथड है, यहाँ पे हम अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ पे फिल्टर में जाएं और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है शार्पन और स्मार्ट शार्पन का। अब स्मार्ट शार्पन करेंगे तो इससे क्या होगा कि सारी इमेज है ये ऑल फोकस हो जाएगी, जिससे क्या होगा जो ब्लर है वो नॉइजी हो जाएगा, ठीक है, ब्लर बैकग्राउंड उसमें नॉइज आ जाएगी। तो ऐसा नहीं करना आपने क्या करना है, जिस सब्जेक्ट को आपने फोकस करना है उसको सिलेक्ट करें। आपको प्रिसाइज सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रैंडम सिलेक्शन कर लें, काम चल जाएगा। अब इसको आप फिल्टर में जाएं, शार्पन करें और स्मार्ट शार्पन। इससे क्या होगा जो आपका सिर्फ सब्जेक्ट है वो ही फोकस होगा। यहाँ पे अमाउंट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से नॉइज भी एडजस्ट कर सकते हैं और ओके कर दें तो इससे जो आपका सब्जेक्ट है वो फोकस में हो जाएगा। एक ही दफा में आप बहुत ज्यादा शार्प ना करें इमेज को, नहीं तो फिर उसमें नॉइज आ जाएगी। और जो मैं आपको पोर्ट्रेट मोड का बता रहा था उसमें क्या होता है, अगर आप लो क्वालिटी डिवाइस में पोर्ट्रेट मोड यूज करते हैं तो वो आपकी इमेज को कुछ इस तरह कर देता है। अब देखें पहले ही इस तरह थी और बाद में इस तरह हो गई। अब इससे क्या हुआ है, मैंने सिलेक्ट करके सिर्फ बैकग्राउंड को ही ब्लर किया है, लेकिन इससे क्या लग रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो भी ब्लर हो चुका है और ऐसे जो है सब्जेक्ट ज्यादा फोकस में नजर आ रहा है। तो वो जो है ज्यादा ब्लर कर देते हैं जिससे इमेज की क्वालिटी ज्यादा खराब होती है। और अब यहाँ पे मेरे पास कुछ और इमेजेस भी हैं। यहाँ पे ये एक माइक की पिक्चर है, इसमें देखें इसके ये एरिया ब्लर है। तो ये इमेज बगैर किसी शार्पन और एडिटिंग के सिर्फ कलर्स वगैरह जो हैं वो आप लाजमी हर इमेज की इनहेंस करें तो ये इमेज जो है मुझे बहुत यकीन है कि ये इमेज बगैर किसी एडिटिंग के अप्रूव हो जाएगी। अतः कि इसमें कुछ एरियाज ब्लर भी हैं क्योंकि मेन सब्जेक्ट फोकस है तो बस यही चीज चाहिए शटर स्टॉक को। इसी तरह ये इमेज है, इसमें भी ये चीज ब्लर है लेकिन ये भी अप्रूव हो जाएगी। अब ये इमेज देखें तो इसमें भी मैंने क्या किया है, सिर्फ मेन सब्जेक्ट को फोकस किया और बैकग्राउंड ब्लर है। अब बैकग्राउंड ब्लर है उसमें नॉइज भी हो सकती है। यहाँ पे आप देखें तो आपको नॉइज नजर आएगी
जाएगी। तो अब ब्लर को नॉइज खत्म करना बहुत इजी है। जस्ट इसको सिलेक्ट करें बैकग्राउंड को और इसमें ब्लर ऐड कर दें, क्योंकि वो हमें चाहिए ही ब्लर, तो उसकी नॉइज खत्म करना बहुत आसान है। लेकिन जो सब्जेक्ट हमें फोकस में भी चाहिए और उसकी नॉइज भी खत्म करनी है और नॉइज ज्यादा है, तो वो काम बहुत मुश्किल है। अब इस इमेज की देखें, ये एक इमेज है इसकी, और इसी तरह की ये एक पिक्चर है। इसमें देखें वो जो एक कॉर्न था वो तो फोकस नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड सारा फोकस है। इस तरह ये चीजें आप डिफरेंट तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी फोटोग्राफी को इम्प्रूव करें, इंशाल्लाह आपकी भी इमेजेस जो हैं अप्रूव होंगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।